घर छोड़ने के लिए थैंक्स गौरव। नो प्रॉब्लम। मेरी क्रिकेट प्रैक्टिस को देखकर तुम बोर तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारे गूगली शॉट का तो जवाब नहीं। क्या निशाना है तुम्हारा। बॉल यूं हवा में उड़ा और सीधा फील्डर के हाथ में। वाह वाह। डॉली उसे गूगली नहीं स्क्वैकट कहते हैं, और जब बॉल फील्डर के हाथ में जाती है तो बैट्समैन आउट हो जाता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि आउट होना कोई तुमसे सीखे और इन होना भी। हाय, ये मेरा छोटा भाई सनी, और सनी ये गौरव। एक मिनट, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है ना? नहीं नहीं। अरे हाँ देखा ही होगा। गौरव हमारे स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन जो है। नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने इसे कहीं और देखा है। सोचने दो। सनी तू अपने कमरे में जाकर सोचना। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। कल मिलते हैं। बाय बाय। थैंक्स सनी। अरे मैंने क्या किया? पिछले 2 हफ्तों से गौरव रोज मुझे घर छोड़ रहा है और मुझे लगा कि आज वो मुझे कॉफी पिलाने ले चलेगा, पर तुमने अपने बेवकूफ सवालों से उसे डरा दिया। सॉरी दीदी, पर मुझे पक्का यकीन है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। कहाँ? क्या वो मेरे स्काउट कैंप का लीडर था? नहीं, वो डर तो रहा था पर उतना नहीं। वो बेचारा लीडर मुझे देख के ही डर के मारे भाग जाता। पर गौरव जैसा हीरो टाइप लड़का तुम्हें क्यों जानेगा? क्यों? मुझमें क्या प्रॉब्लम है? Aliens versus animals! Oh yeah! डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं दीदी, मुझे फाइनली याद आ गया कि मैंने गौरव को कहाँ देखा है। वीडियो गेम सेंटर में एलियंस वर्सेस एनिमल्स खेलते हुए। गौरव एलियंस वर्सेस एनिमल्स खेलता है? वो बेकार सी वीडियो गेम जिसमें कुछ स्टूपिड एलियंस और एनिमल्स एक दूसरे से लड़ते हैं। नहीं, गौरव एलियंस वर्सेस एनिमल्स खेलता है। वो कमाल की वीडियो गेम जिसमें तेज दिमाग और खूब स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। पर क्यों? वो तो बच्चों की गेम है। सांप सीढ़ी और लूडो बच्चों की गेम है। एलियंस वर्सेस एनिमल्स बड़ों की गेम है। उसके पैकेट पे भी लिखा है 9 साल और ऊपर के लिए। ये कैसे हो सकता है? गौरव जैसा क्यूट, स्मार्ट, हीरो टाइप लड़का अंदर से वीडियो गेम्स खेलने वाला बच्चा है। दीदी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एलियंस जैसे एनिमल्स खेलते हैं वो सब हीरो टाइप होते हैं। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट। कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कैसा ड्रामा है अपना घर, इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जा तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। साउथ दिल्ली इलेक्ट्रिशियंस एसोसिएशन का अवार्ड फंक्शन आज रात को है। तुम टेलर से मेरा सूट तो वापस लेकर आई हो ना? उस पैकेट में है। हाँ, उससे ठीक से ऑल्टर तो किया है। मुझे शाहरुख खान जैसा दिखना है। वो टेलर है जी, जादूगर नहीं। माँ, मेरे अंगूठे में अभी भी दर्द हो रहा है। क्या आपने मेरा हिस्ट्री होमवर्क किया? होमवर्क क्या था? मुगल सल्तनत पर
ऐसे। और मैंने क्या लिखा? तो खुद क्यों नहीं पढ़ लेता? वो टीचर का काम है, मेरा नहीं। माँ भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है? अपने बगल में देख, एक खाने से ठूसा हुआ डब्बा पड़ा है। कौन? पापा? मुझे ना नीडल वर्क का प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो आप संडे को फ्री हो? डॉली बेटा, पूरे हफ्ते में मुझे एक ही वेरी गुड, मतलब आप फ्री हो तो एक काम करना, सुई धागा लाना मत भूलना। और हाँ, एक और चीज। बस बस बस, बहुत हो गया। प्लीज मुझे 5 मिनट के लिए शांति दे दो, प्लीज। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है हिमानी, तुम आराम से बैठकर रिलैक्स करो। अरे पर इस पैकेट में टाई नहीं है। बस आजा निकी, तू आजा मेरे पास। इस घर में बस एक निकी ही है जो मुझे गुस्सा नहीं दिला रही है। अरे माँ, आपने मेरे हिस्से में समरी नहीं लिखी है। निकी बेटा, मम्मा का नाक कहाँ पर है? नाक नाक, ओए हाँ, ये तो मेरा नाक है। वेरी गुड। और मेरे कान कहाँ है? कान, अरे वाह, शाबाश निकी। अच्छा बता, अभी मेरी आईज कहाँ है? आईज, क्या हुआ? निकी ने मेरी आंख में उंगली डाल दी है। आए, बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, मैं तो आंख खोल भी नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉली, हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। अवतार जी, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। हिमानी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ये आई ड्रॉप्स लिख देता हूँ, और ये पैच है, रात में ये पैच पहन लेना, सुबह तक तुम्हारी आंखें एकदम सही। अब तुम जा सकती हो। मैं घर जा सकती हूँ? हाँ, ये तो अच्छी खबर है ना। घर में कपड़े, खाना, सफाई, होमवर्क और पति, और ऊपर से बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं घर नहीं जाना चाहती। पर तुम बिल्कुल ठीक हो हिमानी। क्या मैं एक दिन के लिए यहाँ नहीं रह सकती, ऑब्जर्वेशन के लिए? हिमानी, तुम भी यहाँ काम करती हो, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। ये कोई होटल का रूम थोड़ी ना है। डॉक्टर चौहान, पता है और क्या बिल्कुल गलत है? आपका हॉस्पिटल में ये बोलना कि मैं चैरिटी क्लिनिक जा रहा हूँ और बंक मारकर अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेलने जाना। हिमानी, तुम तो बुरा मान गई। मुझे लगता है कि रूम नंबर 207 तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। मम्मी, क्या? अब हमारा क्या होगा? अरे नहीं, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। बस वो एक रात के लिए हॉस्पिटल में रहेगी। अरे मैं पराठों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बनाए नहीं। अब हमारा क्या होगा? हाँ बेटा, जिस औरत ने तुमको जन्म दिया उसकी कितनी ज्यादा चिंता है तुमको, नहीं? पता है, आज पनीर के पराठे बनने थे, अब मैं क्या खाऊं? मेरा सर तो खा ही रहे हो ना इतनी देर से, उससे पेट नहीं भरा तुम्हारा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज रात को साउथ दिल्ली इलेक्ट्रिशियंस एसोसिएशन का अवार्ड फंक्शन है। तुम चलोगे मेरे साथ? अरे वहां पे बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा और खाना भी मिलेगा। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पापा, आपकी बातें सुन के मुझे नींद आने लग जाती है, और वहां आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। अरे तुम अपने पापा को इलेक्ट्रिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड लेते हुए देखना चाहते हो कि नहीं? वही अवार्ड ना जो हर साल आप सोचते हैं कि आप जीतोगे और वाधवा अंकल लेके चले जाते हैं। हाँ हाँ भाई, अरे पर हर साल एक ही आदमी थोड़ा ना अवार्ड जीत सकता है। क्यों नहीं, जब हर साल एक ही आदमी हार सकता है। तुम अपने पापा को अवार्ड जीतते हुए देखना चाहते हो या नहीं? क्या? वाधवा अंकल मेरे पापा है? माँ, माँ, आए, कौन आया है? हाय माँ। ओह, डॉली। माँ कैसे हो?
पहले से थोड़ा बेटर। ओह, पर मैं तुझे और निकी को बहुत मिस कर रही हूँ, और बाकियों को भी। हम सब भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं माँ। बहुत अच्छा लगा बेटा, तू मुझसे मिलने आई। थैंक्स, बाय बाय। माँ, मैं अभी तो आई हूँ और मुझे आपसे ज़रूरी बात भी करनी है। ओह अच्छा, अब लेकिन देख डॉली, जल्दी बोल हाँ, क्योंकि ना डॉक्टर ने मुझे आंखों पर जोर डालने से मना किया है। माँ, मेरा एक दोस्त है गौरव, वो क्यूट है और स्मार्ट भी है, पर मुझे उसके बारे में एक अजीब बात पता चली। उसे एलियंस वर्सेस एनिमल्स वीडियो गेम खेलना पसंद है। हाय, एलियंस वर्सेस एनिमल्स, ये तो वही बकवास वीडियो गेम है जो सनी हमेशा खेलता रहता है। हाय डॉली, तूने उस लड़के में ऐसा क्या देख लिया? माँ, वो हमारी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन है, और अगर आप उसे स्क्वायर कट मारते हुए देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। स्क्वायर कट? वो क्या होता है? अब छोड़ो ना माँ, क्रिकेट की भाषा है। अच्छा छोड़ो। वैसे डॉली, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई अजीब शौक होता है। तुझे क्या लगता है मुझे कैसे लगा होगा जब मुझे ये पता चला कि तेरे पापा को बिजली से प्यार है? तो फिर आपने क्या किया? रिश्तों का मतलब ही समझौता है बेटा। जब तुम्हें कोई पसंद आता है तो उसकी पसंद को अपनी पसंद बनाओ। जब मैं तुम्हारे पापा से दूसरी बार मिली तब मैंने उनसे फ्यूज ठीक करने की बात छेड़ी, और बस तुम्हारे पापा मुझ पे लट्टू। चल डॉली, वैसे मैंने ना तेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। बाय बाय। पर माँ, आपको चोट तो दूसरी आंख में लगी थी ना? नहीं तो यही तो थी। नहीं माँ, मुझे पक्का यकीन है कि दूसरी आंख में लगी थी। नहीं नहीं, यही थी बेटा। डॉली, अपनी मम्मी को रेस्ट करने दो। बाय बाय। अच्छा दीदी, मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। ये है एनिमल्स और ये है एलियंस। ये एक दूसरे से लड़ते हैं। हर एक की एक स्पेशल पावर होती है जो वो लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब मुझे बताओ कि ये कौन है? फ्लेम लाइन? ठीक है, इसकी स्पेशल पावर क्या है? ये नाक से आग फेंकता है। गुड। अब मुझे बताओ कि ये कौन है? ये बर्ड ऑफ प्रे, ये अपने पंखों से अंडों की बॉम्ब्स फेंकता है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि फ्लेम लायन और जॉक की लड़ाई में कौन जीतेगा? फ्लेम लाइन? दीदी, कितनी बार समझाना पड़ेगा? फ्लेम लायन अपनी नाक से आग फेंकता है, पर जॉर्क अपने मुंह से पानी की जेट्स फेंकता है। तो जब पानी और आग मिलते हैं तो क्या होता है? पानी आग को बुझा देता है। देखा, कितना सिंपल है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब बता कि ये गधा कौन है? गधा? गधा? ये कोई गधा वधा नहीं है दीदी, ये है डोंकी किंग, सारे एनिमल्स का राजा। मैं तो गेम ही नहीं सिखा रहा हूँ, अब इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो तो। अरे पर एक लास्ट चांस। कोई लास्ट चांस नहीं दूंगा मैं, कोई फायदा नहीं है, आप बिल्कुल होपलेस हो। शायद तू सही कह रहा है सनी। मेरे लिए एलियंस वर्सेस एनिमल्स गेम को समझना थंडरस्टैक के लाइटनिंग फ्लैश को हराने के बराबर है। एक मिनट, ये गलत नहीं था। नहीं? हाँ, और थंडरस्टैक लाइटनिंग फ्लैश को इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि लाइटनिंग थंडर से तेज दौड़ता है। वेरी गुड, शाबाश। एक अच्छा शिक्षक एक गधे को भी घोड़ा बना सकता है। हिमानी, 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 अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक ही हूँ। तुम्हारी तबीयत को और ठीक करने के लिए एक धमाकेदार खबर सुनाऊं। टन टन, इलेक्ट्रिशियन ऑफ द ईयर। अब जीत गए। ये तो बहुत बढ़िया बात है।
फंक्शन में और क्या क्या हुआ? अरे पहले बकवास सा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ, उसके बाद अवार्ड फंक्शन शुरू हुआ और फिर मुझे अवार्ड मिला और फिर मैंने एक धमाकेदार स्पीच दी। स्पीच? मेरे बारे में कुछ कहा कि नहीं? कुछ अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल कहा, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। रोहन ने अपने मोबाइल पे उसे रिकॉर्ड भी किया है। रोहन जरा वो स्पीच वाली रिकॉर्डिंग अपनी मम्मी को दिखाओ। पापा, क्या मैं आपके साथ 1 मिनट बात कर सकता हूँ अकेले में? अरे अभी। अरे अरे सुनो, क्या हुआ? आप मम्मी को वीडियो नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि अपने पूरे स्पीच में आपने मम्मी को थैंक यू तक नहीं बोला। क्या बकवास कर रहे हैं? आपने उनका नाम तक नहीं लिया। बिल्कुल लिया। ठीक है, ये देख लो। शुक्रिया शुक्रिया भाई, वाह मजा आ गया। कहाँ से शुरू करूं? हाँ मजा आया बहुत। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने बच्चों का, रोहन, डॉली, सनी, निकी। मैं दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत करता हूं। और उसके बाद स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा अपने देश की बिजली को, जो बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है। क्योंकि अगर फ्यूज नहीं उड़ते तो हम सब यहां कैसे होते हैं? फ्यूज उड़ गया। और हाँ, एक जरूरी बात, मैं एक ऐसी स्पेशल औरत को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिसके प्यार और सहारे के बिना मैं यहां कभी नहीं पहुंच सकता था। और दोस्तों, वो औरत है मेरी मां। मम्मी, मैं जीत गया। ये मैंने क्या किया रोहन? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप मम्मी को सब कुछ सच बता सकते हैं या फिर मैं मम्मी को सब सच बता सकता हूँ, या फिर हम दोनों यहाँ से चुपचाप खिसक सकते हैं और बाद में सोच लेंगे। सही जवाब। मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। नो प्रॉब्लम, कल सेम टाइम। ठीक है। ओके, चलता हूँ। गौरव, मेरे बैग से घर की चाबी निकाल दोगे प्लीज? तुम्हारे पास एलियन वर्सेस एनिमल्स का वीडियो गेम है? ओह नो, तुमने इसे कैसे देख लिया? अब तुम सोचोगे कि मैं कितनी अजीब हूँ। नहीं नहीं, मैं भी एलियन वर्सेस एनिमल्स खेलता हूँ। क्या? हाँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें अजीब लगेगा। इसीलिए तो मैं भी कुछ कहना नहीं चाहती थी। पता है, मेरा सपना है लेवल 4 क्रॉस करके शील्ड ऑफ सैटर्न जीतने का। ये तो मेरा भी सपना है। क्या? हाँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? तुम्हारे साथ कॉफी? अब अच्छा, ठीक है। तेरा प्लान कुछ काम भी करेगा कि नहीं? पापा, मेरा यकीन करो, ये बिल्कुल अपने असली स्पीच की तरह दिखेगा। ठीक है, रेडी? और हाँ, प्लीज निकी को साइड में करो। अरे चलो निकी बेटा, अपनी मम्मी को बेवकूफ बनाने में हमारी मदद करो। क्या? ओके, रेडी? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सबसे पहले मैं हिमानी अपनी पत्नी हिमानी को। कट 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 कट। आप इतने डरे हुए क्यों? तेरी मम्मी से जो पंगा ले रहा हूँ, मेरी कुछ तो हेल्प कर। ठीक है, रिलैक्स करो, रिलैक्स। हाँ, लूज, बॉडी को लूज छोड़ दो। रिलैक्स, लूज। और इमोशन दिखाओ, इमोशन। हाँ, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इस अवार्ड के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पत्नी हिमानी को। ये उसकी तपस्या का फल है। एक मिनट,
लेना पड़ेगा, जरूरी है। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ, प्लान क्या है? गार्डन में मिलने का आइडिया कितना अच्छा है, ये कितना सुंदर है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वाह, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तो कहाँ है मेरा सरप्राइज? अब हम एलियंस वर्सेस एनिमल्स खेलेंगे। क्या यहाँ? हाँ, कंप्यूटर पे तो कोई भी एलियन वर्सेस एनिमल्स खेल सकता है, पर रियल लाइफ में जब कॉस्ट्यूम पहन के खेलो तो मजा ही कुछ और है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। तुम मजाक नहीं कर रहे? बॉयज, ये है डॉली, डॉली, ये है बर्ड ऑफ प्रे, डियर स्टॉकर, जॉक, विक्टोट्रॉन। तुम गेम में लड़की को लेकर आए, पर लड़कियां तो पहले कभी नहीं आई। वाओ, मैं कितनी लकी हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं वहाँ बैठ के तुम लोगों को देखती हूँ। ओके? हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्लेम लायन ने सब कुछ प्लान करके रखा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम ये सबके सामने कर रहे हैं। माँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। वो मुगल सल्तनत पे आपने मेरे लिए ऐसे लिखा था ना, उसमें आपको सिर्फ 55 मार्क मिले और टीचर ने कहा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सॉरी, अगली बार कोशिश करूंगी। वेरी गुड। हिमानी, तुम तैयार हो मेरी स्पीच देखने के लिए? हाँ, वही स्पीच, हाँ, जो मैंने अपने फोन से ली थी होटल में। हाँ, उस रात को। करो रोहन, ले। सबसे पहले थैंक यू साउथ दिल्ली इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन। इस साल होटल बड़ा बेकार है ना? हाँ, बजट बहुत कम था ना इस बार। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, और ये जीत मैं अपनी प्यारी सी बीवी हिमानी के नाम करना चाहता हूं। जब भी मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता हूं, मैं इमोशनल हो जाता हूं दोस्तों। ये उसी की तपस्या का फल है। उसने मुझ जैसे नाकारा पर भरोसा किया। उसने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकूं। रोहन, रिवाइंड कर। पॉज। अफ्तार जी, ये क्या हो रहा है? हिमानी, दरअसल सच्चाई ये है कि उस रात मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं स्पीच में तुम्हें थैंक्स कहना भूल गया। ये स्पीच हमने अपने गैराज में दोबारा रिकॉर्ड की। इसके मोबाइल पे तो सॉरी हिमानी, देखो मुझे माफ कर दो। ये अफ्तार जी, आपने मुझसे झूठ कहा। अगर हम दोनों के बीच सच्चाई नहीं रहेगी तो हमारे रिश्ते में बचता ही क्या है? माँ, ये आपका रिपोर्ट है ना? इसमें लिखा है कि आपकी आंख बिल्कुल ठीक है और आपको कल ही घर आ जाना चाहिए था। सच्चाई? अफ्तार जी, क्यों ना हम एक काम करें, आप मेरी रिपोर्ट भूल जाओ, मैं आपकी स्पीच भूल जाती हूँ। मंजूर। एलियंस और एनिमल्स कई सालों से आपस में लड़ रहे हैं। आज होगी हमारी आखिरी जंग शुरू की जाए। बर्ड ऑफ प्रे, आज मेरा इंटरप्लैनेटरी आग का गोला तुझे नष्ट करके रहेगा। कभी नहीं, जीत सिर्फ मेरी होगी। आज मेरी ये पावर एक्स तेरे आंख के गोले की धज्जियां उड़ा देगी। गौरव, मैं क्या करूं? टाइम आउट। उफ, लड़कियां। तुम मुझे मेरे असली नाम से नहीं बुला सकती। मैं फ्लेम लायन हूँ। ओह सॉरी, फ्लेम लायन। अरे अब मैं फ्लेम लायन नहीं, अब मैं गौरव हूँ। अच्छा, काफी टाइम आउट हो गया। अब जंग शुरू की जाए। मुझे चोट लग गई।
मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। चौकी मास्टर, मास्टर बम फेंको जल्दी। मुझ पे नहीं। तुम मर गए, तुम मर गए। तुमने क्या किया? अरे तुमने ही तो कहा मास्टर बॉम्ब फेंको, तो मैंने फेंक दिया। हाँ पर मुझ पे नहीं, हम दोनों एक ही टीम में हैं। अब मैं गेम से बाहर हो गया। तो क्या हुआ, फिर से शुरू करते हैं। फिर से शुरू करते हैं। तुम क्या 5 साल की बच्ची हो? अच्छा मैं बच्ची हूँ? गार्डन में लायन किंग बन के कौन घूम रहा है? लायन किंग नहीं, मैं फ्लेम लायन हूँ, कोई कार्टून नहीं। हाँ वो तो दिख ही रहा है। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये स्टूपिड सी गेम। तुम चाहे स्क्वायर कट मारते हुए कितने भी अच्छे लगो, लेकिन इस कॉस्ट्यूम में जोकर ही लग रहे हो। एक और बात, अब मैं जा रही हूँ। उस लड़की से तुम्हारी खास दोस्ती है? शायद अब नहीं। तुम्हें लगता है वो मुझे पसंद करेगी? मैंने आज ये सीखा कि अगर तुम्हें किसी लड़के को इम्प्रेस करना हो तो कभी भी झूठ मत बोलो। और हाँ, एक और बात सीखी, अगर तुम पार्क से लेकर घर तक गधे का कॉस्ट्यूम पहन कर आओ तो गली के सारे कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। दीदी आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा, गधा नहीं डोंकी किंग। हाँ हाँ जो भी है। सनी तुम ये कॉस्ट्यूम पहनकर कहाँ जा रहे हो? डोरावर्स के दोस्तों के साथ एलियंस वर्सेस एनिमल्स खेलने, वो भी लाइव। लायन डोंकी किंग आ रहा है तुम्हारी धुलाई के लिए। और अगर वो लड़का सनी जैसा हुआ तो बेस्ट ऑफ लक निकी। अरे आया। अरे पंकज, हेलो अंकल। अंदर आओ, अंदर आओ। थैंक्स। डॉली, पंकज आया है। एक्चुअली अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा बोलो। तो पापा जी, मैं आपको पापा जी कह सकता हूँ ना? हाँ हाँ जरूर बेटा। तो पापा जी, डॉली और मैं काफी टाइम से साथ में हैं और सब कुछ अच्छा भी चल रहा है। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। पापा जी, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे कॉमिक बुक स्टोर में पार्ट टाइम नौकरी मिली है और मेरे पास अपनी खुद की एक साइकिल भी है। अरे मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, वो खुल के बोलो। मैं कहना चाहता हूँ कि एलियंस और एनिमल्स सदियों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं दुश्मनी को एक प्यार भरे रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। तो अगर आप अपनी डॉली का हाथ मेरे हाथ में देते हैं तो मैं उससे सारी जिंदगी खुश रखूंगा। हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है बेटा। थैंक यू पापा जी। सिर्फ एक सपना था। हाय डॉली। पर मैं तो सिर्फ सनी को लेने आया था।